The Farmer and the Sparrow. एक दफा का जिक्र है कि एक खूबसूरत गांव में, जो पहाड़ियों के दरमियान वाक़े था, एक किसान अहमद रहता था। वो गांव में अपनी मेहनत और हसन सलूक की वजह से जाना जाता था। अहमद का खेत सिर्फ इसकी रोजी का जरिया नहीं था, बल्कि वो एक पनाहगाह भी थी जहां परिंदे और जानवर रहते थे। इनमें एक छोटी सी चिड़िया भी थी जिसने अहमद के एक दरख्त में अपना घोंसला बनाया था। अहमद अपने खेत और वहां रहने वाले जानदारों से बेहद मोहब्बत करता था। वो रोजाना परिंदों के लिए रोटियां छोड़ता था, बशमूल चिड़िया के, और अपने जानवरों को अच्छी तरह खिलाता और उनकी हिफाजत करता था। चिड़िया खुश होकर चहकती थी और अहमद को काम करते हुए देखती थी, और किसान की मेहरबानी में इसे तहफ्फुज़ का एहसास होता था। एक दिन गांव के ऊपर सिया बादल छा गए और एक तेज तूफान आ गया। हवाएं तेज चलने लगी, बारिश तेज हुई और दरख्त तूफान की शिद्दत से हिलने लगे। जब तूफान थमा तो गांव और अहमद के खेतों की हालत खराब हो चुकी थी। अहमद की फसलें, जो उसके खानदान की रोजी का अहम जरिया थीं, तबाह हो गई थीं। अहमद दिल शिकस्ता होकर अपने खेतों में चल रहा था। वो इस दरख्त के नीचे बैठा जहां चिड़िया का घोंसला था और गहरा सांस लेते हुए बोला, अब मैं क्या करूं? ये फसलें तो मेरे खानदान की वाहिद उम्मीद थी। चिड़िया जो अपने घोंसले में बैठी थी, अहमद के दुख भरे अल्फाज सुन रही थी। वो नरमी से बोली, ए किसान, उम्मीद न छोड़ो। तुम हमेशा हम परिंदों का ख्याल रखते हो। अब हमारी बारी है कि हम तुम्हारी मदद करें। अहमद ने हंस कर कहा, शुक्रिया छोटे दोस्त, लेकिन एक छोटा परिंदा मुझसे क्या मदद करेगा? चिड़िया ने अज़्म किया। अगले दिन सुबह के पहले रोशनी के साथ वो अपने परिंदों के दोस्तों की तलाश में रवाना हुई। उसने उन्हें किसान की परेशानी के बारे में बताया और ये भी बताया कि वो हमेशा परिंदों का दोस्त रहा है। इसकी बातों से मुतासिर होकर दूसरे परिंदों ने फैसला किया कि वो मदद करेंगे। दोपहर तक चिड़िया, कबूतर और यहाँ तक कि कुछ गाय वाले भी जमा हो गए। हर परिंदा अपने मुंह में बीज लेकर आया था। सब ने मिलकर अहमद के खेतों में बीज बखेरना शुरू कर दिया। वो बेथके उड़ते रहे और बंजर जमीन पर छोटे छोटे बीजों के जरिए उम्मीद का पैगाम फैलाने लगे। अहमद ने हैरत से देखा। इसकी आंखों में आंसू आ गए जब उसे एहसास हुआ कि परिंदे इसकी मदद कर रहे हैं। दिन गुजरे और बारिश वापस आई, जिससे बीजों को पानी मिला। पौधे उगने लगे और खेत दोबारा सब्ज हो गए। फसलें कामयाब हो गईं और अहमद का खेत दोबारा आबाद हो गया। एक दिन जब वो अपनी भरपूर फसलों के दरमियान खड़ा था, उसने चिड़िया के घोंसले की तरफ देखते हुए कहा, शुक्रिया मेरे छोटे दोस्त। तुम्हारी मेहरबानी और दिल की सखावत ने मुझे सिखाया कि छोटे जानदार भी बड़ी तब्दीली ला सकते हैं। चिड़िया खुशी से चहकी। उसने अहमद की मेहरबानी का बदला अपने छोटे मगर अहम तरीके से अदा करने पर फख्र महसूस किया। इस दिन के बाद अहमद ने अपने खेतों के जानदारों का और भी ज्यादा ख्याल रखा और उसका चिड़िया के साथ रिश्ता मजीद मजबूत हो गया। इखलाकी सबक, छोटे छोटे अमल हसना और दूसरों का ख्याल रखने से अच्छाई की लहरें फैलती हैं, जो हमें गैर मुतवक्के तरीकों से वापस मिलती हैं। अगर आपको हमारी कार्टून कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली कार्टून कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स।